नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज एक बार फिर देश की न्यायपालिका ने कार्यपालिका की आंख में आंखें डालकर खड़ा होना सीख लिया है। जस्टिस BR गवई ने वो कर दिखाया है जो न्याय की किताबों में पढ़ा तो जाता है लेकिन देखने को कम ही मिलता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, मैं राष्ट्रपति को आदेश दे सकता हूं, मैं संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून समझा सकता हूं। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये एक संस्थागत झटका है उस कार्यपालिका के लिए जो अब तक ये मानकर बैठी थी कि न्यायपालिका को कभी भी अपने नैरेटिव के नीचे झुका सकते हैं। याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले पर सवाल खड़े किए थे, 3 महीने की समय सीमा तय की थी, तभी से सत्ता के गलियारे में घबराहट शुरू हो गई थी। कार्यपालिका बौखला गई थी। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बीजेपी के नेता क्रमबद्ध बयान देने लगे थे, न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे। लेकिन क्या संविधान के दायरे में न्यायपालिका की यह भूमिका नहीं है? क्या लोकतंत्र सिर्फ मंत्रियों का मंच बन गया है जहां बाकी संस्थाएं सिर्फ तालियां बजाए? जस्टिस गवई डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने वही किया जो संविधान कहता है, सत्ता को आईना दिखाना। अब सवाल यह है कि सत्ता जो हर संवैधानिक पद को अपनी जागीर समझती है, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तक, क्या इन लोगों को असल में स्वतंत्र रहने देती है या इनका उपयोग अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए करती है? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं है। ये उस दबाव की कहानी कहता है जो आज संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रपति जो इस देश का पहला नागरिक होता है, आज खुद सवालों के घेरे में है। क्या वो स्वतंत्र है या वो भी सिर्फ एक रबर स्टैंप है? जब सत्ता ही संविधान से बड़ी हो जाए तो न्याय की कुर्सी से उठती आवाज़ ही आखिरी उम्मीद होती है। जस्टिस गवई की बात सिर्फ एक कानूनी नहीं थी, वो लोकतंत्र की आत्मा से निकली चेतावनी थी। और यही चेतावनी है जिसे सुनना अब भी बाकी है। अब से आपको 3 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कोई बिल पास होगा या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वजह, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम फिर से याद दिलाया है। जस्टिस BR गवई ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए साफ निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के भीतर विधेयक पर फैसला देना होगा, हाँ या ना, और अगर ना तो क्यों ना। ये वही सवाल है जो अब तक विपक्षी दलों की सरकारें सालों से पूछ रही थी, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक रॉकेट की रफ्तार से कानून बन जाते हैं, और जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां फाइलें धूल खा रही है राज्यपाल के टेबल पर, राष्ट्रपति की मेज पर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, आपको जवाब देना होगा। 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती है संवैधानिक चुप्पी। अब जरा सोचिए, क्या यह फैसला संविधान की आत्मा को जिंदा करने की कोशिश नहीं है? क्या यह आदेश उस पक्षपात के खिलाफ नहीं है जो आजकल सत्ता की चुप्पी में छिपा बैठा है? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राष्ट्रपति चुप हैं, सवाल यह है कि वो चुप हैं या उन्हें चुप कराया गया है। राज्यपाल क्यों फाइलों को रोक रहे हैं जब राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास बिल महीनों पड़े रहे? जब एक राज्य में 48 घंटे में विधेयक पास हो जाए और दूसरे राज्य में 480 दिन तक जवाब न आए तो न्यायपालिका को बोलना पड़ता है, और इस बार बोला है जस्टिस BR गवई ने। अब देखना यह है कि इसका असर क्या होता है। धन्यवाद साथी।